द्वारा इसकी जरूरत पारित हुई है। फिर भी उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में राज्य आयुक्त की नियुक्ति हुई है दिव्यांग की। आगरा में सशक्तिकरण विभाग की भी नियुक्ति हुई है। अरे परमिशन नहीं इसको चल रहा है। जो बच्चा बचाना है वो इसके लिए क्या करेंगे? बात हो गई है, लेटर आ गया है, मंडे से उसको स्कूल वाला दाखिला ले लेगा, उसने लिख करके दिया है। और जो आंतरिक इशू थे उसको ले जाने के वही उसी पे उसका प्रश्न चिन्ह था, तो उसको भी सॉल्व कर लिया गया है उनसे बात करके। अब वो बच्चा जाएगा मंडे से जा करके वो वहाँ से पढ़ेगा। सर विकलांग कोटे में निःशुल्क होता है, उनसे 4.5 लाख रुपए नहीं, देखिए निःशुल्क होता है 2017 में आया है, तो उसके पहले से बच्चा पढ़ रहा है। तो हालांकि इनके बच्चे का हमेशा हम लोग फीस माफ़ करा करके ही पढ़वाए हुए हैं। और थोड़ा सा उसमें एक्ट में और थोड़ा सा अध्ययन किया जा रहा है कि किस पे क्राइटेरिया है, क्या किस पे लागू होता है। तो इसका हम लोग अभी सरीन है और एडीएम सर हैं, तो उस पर हम लोग और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, एक्चुअल स्थिति है जो सरीन कोर्ट का आदेश दिए हैं, तो एक्सरसाइज इस पर चल रहा है। ठीक है। क्या डीएम साहब से मिलेगा? क्या डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब से नहीं, एडीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने बच्चों को बुला के पूरा हमें बुलाया, बोले सुप्रीम कोर्ट की कॉपी क्या कहती है, रूलिंग दिखाई है। हमने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दिखाई है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 और 2017 उनको हमने दिखाया है। तो उन्होंने हमसे कहा कि ठीक है, अभी बच्चा जैसे पढ़ रहा है हम इसको वहीं कंटिन्यू पढ़ाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हम पूरी पढ़ते हैं और दिव्यांग अधिकार अधिनियम क्या कहता है इसका मूल गजट मंगवाने का प्रयास करते हुए इसी भी पढ़ते हैं। और जो भी संविधान भारत सरकार के द्वारा निर्देशित होगा वही किया जाएगा। क्या बच्चे का प्रवेश लेने के लिए विद्यालय वाले तैयार हैं? बिल्कुल, उन्होंने हमारे सामने विद्यालय बात करी है। विद्यालय के द्वारा कहा गया है कि ठीक है, हम इसका दाखिला अभी लेने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने ये भी प्रशासन से निवेदन किया है कि रूलिंग को पढ़िए, क्या अनएडेड स्कूल भी इसके दायरे में आते हैं। हमने कहा जी बिल्कुल आते हैं और इसके लिए आपको बाकायदा रूलिंग पढ़नी पड़ेगी। हमारे कहने पर मत जाइए, भारत सरकार के जो पत्र जो गजट कहते हैं उसको पढ़िए, उसके अनुसार काम करिए। हम अपने मन की बात कहने यहाँ पर नहीं आए। हमारा आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में सभी से ये कहना है, सरकार से ये कहना है कि दिव्यांग बच्चों के लिए अगर दिव्यांग अधिकार अधिनियम बनाया गया है, दिव्यांग राज्य आयुक्त उत्तर प्रदेश की नियुक्ति की गई है, उसके बावजूद भी दिव्यांग बच्चों से यदि फीस ली जा रही है तो ये बड़े दुख का विषय है। 40% एक बेंच मार्क है, उससे ज़्यादा के बच्चों को अगर परेशान किया जा रहा है तो जिला प्रशासन और राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। और वो भी जब मिशनरी स्कूलों के संग बच्चों के संग भेदभाव किया जाता है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखिए, जो फीस ली गई है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम ये कहता है कि बच्चे की पढ़ाई निःशुल्क होगी। बच्चा वहाँ पे नर्सरी कक्षा से पढ़ रहा था, पेरेंट को परेशान कर करके बीच में लगातार 4.5 लाख के आसपास की फीस स्कूल के द्वारा अभी तक ली जा चुकी है, जिसकी तमाम रसीदें हमारे पास में मौजूद हैं। हम ये भी आग्रह करेंगे कि अगर ये निःशुल्क है तो 4.5 लाख की वापसी कराई जाए। ये क्यों स्कूल के द्वारा लिए गए, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सबका कहना है कि 2017 में रूलिंग आई है फीस लेने के लिए, उससे पहले नहीं थी, बच्चा पहले से पढ़ रहा था, 16 से पढ़ रहा था। मैं आपकी बात मान गया, 2016 और 2017 से नियम लागू हुआ है। अगर हम ये भी मान लें कि 2016 में अधिनियम पे चर्चा हुई और 2017 में लागू हुआ, तो 1 साल की फीस आप ले लीजिए, बाकी तो माफ़ करिए। आप संविधान के अकॉर्डिंग तो चलिए, हम थोड़ी ना कह रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग चलिए। बिल्कुल 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लगने को आ गया। क्यों पैसे लिए जा रहे हैं? 1 साल की फीस काटिए, बाकी पेरेंट को चेक के द्वारा वापस करिए। आपका बच्चे का एडमिशन स्वीकार कर लिया गया, इस पर क्या कहेंगे? अभी सोमवार के लिए बोला है प्रिंसिपल साहब ने कि बच्चे को भेजिए। एडीएम साहब ने बात करी है, मंडे से बच्चे को लेकर मैं जाऊंगा। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो मंडे के बाद में फिर हम एडीएम साहब से दोबारा मिलेंगे।